वेलकम बैक टू आवर सॉलिडवर्क्स ट्यूटोरियल। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरह हम 3D पार्ट से एक 2D ड्राइंग बना सकते हैं। ये हमारे पास जिस तरह एक 3D पार्ट गिवन है, हमने ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया है। हम इस पार्ट को यूज़ करते हुए किस तरह 2D ड्राइंग कर सकते हैं, एक ड्राइंग शीट बना सकते हैं जिसमें हमारे पास तीनों व्यूज़ होते हैं, फ्रंट, टॉप, साइड। ये वाले व्यूज़ हम एक 3D ड्राइंग के ज़रिए किस तरह बना सकते हैं। तो इसके लिए हम जाएंगे, सबसे पहले हमारे पास पार्ट असेंबली और एक ड्राइंग एनवायरनमेंट होता है। ओपन ड्राइंग कर सकते हैं या डायरेक्टली यहाँ पे जा सकते हैं मेक ड्राइंग फ्रॉम पार्ट। इसको हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो सॉलिड वर्क्स का ड्राइंग शीट एरिया है उसमें हम चले जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास ये पूछ रहा है हमसे कि हमें कौन सी ड्राइंग शीट चाहिए। A0, A1, A2, A3 एंड A4 साइज शीट हमें कौन सी चाहिए। तो इसी तरह अगर हम यहाँ पे ये ओनली शो स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स है तो इसको अगर हम अनचेक करते हैं तो हमारे पास और भी बहुत सारी ऑप्शंस आ जाती हैं जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होती है। इवन अगर हमारी रिक्वायरमेंट यहाँ पे भी फुलफिल नहीं होती तो यहाँ पे ऑप्शन होती है कस्टम शीट साइज की। हम अपनी मर्जी से विड्थ और हाइट सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी शीट की। तो यहाँ पे अभी फिलहाल मैं स्टैंडर्ड साइज शीट ही यूज करता हूँ और इसमें भी ओनली शो स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स को जो है वो क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं A3 साइज को ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास जो शीट इस टाइम ओपन हो जाएगी वो मेरे पास एक A3 साइज की शीट होगी। अब मेरे पास जो ऑलरेडी पार्ट ओपन था वहीं से मैं अपनी ड्राइंग शीट में आया हूँ। तो यहाँ पे भी मेरे पास जो है वो उसी पार्ट के जो व्यूज हैं वो इस पैलेट में शो हो रहे हैं। ठीक है, ये वाली जो चीज़ है यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट व्यूज इसके शो हो रहे हैं। मैंने अपनी ड्राइंग शीट में इन तीनों व्यूज को ड्रॉ करना है तो हम देखते हैं किस तरह इनको व्यूज को यहाँ पे ला सकते हैं। या यहाँ पे अगर मैं फ्रंट व्यू को ड्रैग करता हूँ, ड्रैग करके मैं यहाँ पे उठा के लेके आता हूँ तो ये मेरे पास जो है वो मेरी ड्राइंग शीट में यहाँ पे शो हो रहा है। एक प्रोजेक्टेड व्यू, फ्रंट व्यू जो मेरे पार्ट का है वो यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद इसी के अगर मैं बॉटम, टॉप, राइट, लेफ्ट जाता हूं तो मेरे पास डिफरेंट व्यूज इसके शो हो रहे हैं। मैं इसी पे जाऊंगा और यहाँ पे मैं अपना टॉप व्यू या बॉटम व्यू इसको कहेंगे उसको क्लिक कर दूंगा और इसी के राइट साइड पे मैं अपना राइट व्यू शो कर दूंगा। अब यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन होती है कि हम इसका आइसोमेट्रिक व्यू भी लेके आना चाहते हैं या नहीं। अब यहाँ पे तो हमारे पास ऑलरेडी बिल्ट इन दूसरे सॉफ्टवेयर्स में तो हम डिफरेंट व्यूज के ये बना रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी बिल्ट इन व्यूज हैं तो हम यहाँ पे आइसोमेट्रिक व्यू भी ले आते हैं। ठीक है, इसी को अगर मैं 30 डिग्री पे अपने माउस को लेके जाऊंगा तो यहाँ पे मेरे पास आइसोमेट्रिक व्यू इसका शो हो रहा है। अब मैं एस्केप दबाऊंगा और इसको मैं ड्रैग कर लेता हूँ और नीचे ले आता हूँ इस साइड पे। ठीक है, तो ये मेरे पास इस टाइम तीनों व्यूज और आइसोमेट्रिक व्यू मेरी ड्राइंग शीट में आ चुके हैं। अब हम देखते हैं किस तरह हम इसमें फर्दर जो है वो वर्किंग कर सकते हैं। इसको मैं क्लिक करता हूं तो मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस लेफ्ट साइड पे शो हो रही हैं जो कि इस व्यू के हवाले से होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं कि हम कौन सा स्टाइल रखना चाहते हैं। मैं यहाँ पे आइसोमेट्रिक को, जो इसका ओरिजिनल स्टाइल है, सॉलिड स्टाइल जो है ड्राइंग का, वही रखना चाह रहा हूँ। उसके बाद इसको भी मैं हाई क्वालिटी कर देता हूँ। नेक्स्ट हम अपना स्केल भी चूज कर सकते हैं। अब अगर ये हमारी ड्राइंग शीट के हिसाब से पार्ट हमारा इस टाइम बड़े साइज का है तो हम यहाँ पे कोई स्केल यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज मैं 1:2 यूज करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे ये 1:2 स्केल में शो हो रहा है। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम 1:1 ही रखते हैं, लेकिन कुछ पार्ट्स ऐसे होंगे जिनकी डायमेंशंस हमारे पास ज़्यादा होंगी तो यहाँ पे हम स्केल यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे इसको भी हाई क्वालिटी करेंगे और क्लिक ओके कर देंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास जो है वो आइसोमेट्रिक व्यू मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रख लिया। अब हम चलते हैं जो बाकी तीनों व्यूज हैं हम इनको किस तरह से डील करेंगे। ओके, मैं यहाँ पे सबसे पहली चीज़ ये है कि मैंने डिफरेंट डायमेंशंस देनी है। अब व्यूज तो मेरे बन गए हैं लेकिन अभी मैंने डायमेंशंस देनी है। तो डायमेंशंस देने का एक बहुत आसान तरीका है जिसमें एक ऑप्शन को सिलेक्ट करके मैं सारी की सारी डायमेंशंस अपने पार्ट के, अपने व्यू की दे सकता हूं। लेकिन वो हम बाद में देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि मैन्युअली हम किस तरह से डायमेंशंस दे सकते हैं, क्योंकि मैन्युअली पहले हमें आना चाहिए। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन तो रहेगी
कि इन केस अगर हम डायरेक्टली एक क्लिक में सारी डायमेंशंस दे दें तो वो भी किस तरह देखेंगे, लेकिन पहले हम मैनुअल डायमेंशंस को देखते हैं। ओके, मैनुअल डायमेंशंस में सबसे पहले हम यहाँ पे सेंटर लाइन जो है वो लगा लेते हैं डिफरेंट व्यूज पे। सेंटर लाइन किस तरह ड्रॉ करेंगे कि हम दोनों साइड्स को सिलेक्ट करेंगे जिन पे भी हम सेंटर लाइन, जिनके दरमियान हम सेंटर लाइन रखना चाह रहे हैं, तो इसको भी मैं सिलेक्ट करूंगा तो मेरे पास सेंटर लाइन आ जाएगी। ठीक है, सिमिलरली मैं यहाँ पे और इस व्यू में भी दरमियान में सेंटर लाइन ड्रॉ करना चाह रहा हूँ। इसको मैं थोड़ा सा इसका साइज इंक्रीज कर लेता हूँ। ये मेरे पास सेंटर लाइन आ गई। ओके, अब नेक्स्ट मैं देखता हूँ कि किस तरह ये मैंने सेंटर लाइन जस्ट क्लिक किया था और मेरे पास सेंटर लाइन की ऑप्शन आ गई थी। अब हमने डायमेंशंस देनी है। डायमेंशंस के लिए उसी तरह हम स्मार्ट डायमेंशन, ये एनोटेशन का टूल बार जो है, इसमें हम स्मार्ट डायमेंशन में जाएंगे और इसको मैं क्लिक कर दूंगा। अब मैं अपनी डायमेंशंस दूंगा जहां पे भी मैंने व्यूज में अपनी डायमेंशंस देनी है। फॉर एग्जांपल मैंने इस सर्कल को डायमेंशन देनी है, सो दिस इज 20 डिग्री इसका डाया। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा तो मेरे पास इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे इस डायमेंशन के हवाले से डिफरेंट ऑप्शंस आ रही हैं जिनको मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो जो चीज़ हमने देखनी है, हम यहाँ पे जाएंगे, जो सेकंड टैब है, और इसमें देखते हैं कि हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस क्या हैं। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है। हम ये जो एरोज रखना चाह रहे हैं, इनसाइड, आउटसाइड, कहाँ पे रखना चाह रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे यहाँ पे हम देखते हैं तो हमारे पास आउटसाइड जो है वो एरोज है। मैं इनको इनसाइड कर लेता हूँ। अब मेरे पास जो एरोज यहाँ पे शो हो रहे हैं वो इनसाइड द डायमेंशन, इनसाइड द सर्कल शो हो रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन होती है कि मैं जो अपना टेक्स्ट है वो किस पोजीशन पे लेके आना चाहता हूँ। ये इस टाइम मेरे पास पहली ऑप्शन सेलेक्टेड है। अगर मैं दरमियान वाली सिलेक्ट करता हूँ तो ये जस्ट यहाँ पे ज़रा देखें कि जब मैं दरमियान वाली ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास क्या डिफरेंस आएगा। ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ गया। तो जस्ट हमारी जो कन्वीनियंस किस में है या किस में हमारी विजिबिलिटी जो है वो ड्राइंग व्यूज़ की बेहतर आ रही है, वो हम यहाँ पे डायमेंशन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं नॉर्मली जो है ये वाली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जो है वो प्रेफर करूँगा। इसको हम क्लोज कर देते हैं और बाकी जो डायमेंशंस हैं वो अभी हम फिलहाल दे देते हैं। ये हमारी सर्कल की डायमेंशन हो गई। यहाँ पे हमने रेडियस की भी डायमेंशन देनी है। उसके बाद हमने ये वाली जो टोटल हाइट है इसकी डायमेंशन देते हैं। इसको हम यहीं पे ही शो करवा देते हैं। उसके बाद ये वाला सर्कल, इसकी डायमेंशन आ जाती है। जो लार्जर सर्कल है इसकी डायमेंशन आ जाएगी, इसकी भी हम डायमेंशन दे देते हैं। उसके बाद हमने इस पॉइंट की और इस सेंटर लाइन की डायमेंशन दे देते हैं। ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट व्यूज़ में चलते हैं और यहाँ पे मेरे पास इसकी मैंने डायमेंशन देनी है विच इज़ 10 मिलीमीटर। जो दरमियान वाला गैप है इसकी डायमेंशन मैं दे सकता हूँ। ये वाली जो एक्सट्रूजन हमने की थी इसकी हमने डायमेंशन देनी है और ये वाले जो सर्कल्स हैं इनकी हम डायमेंशंस देंगे। तो आई थिंक हमारे पास जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं। सिर्फ इसमें यहाँ पे इस व्यू में देख लेते हैं, बाकी डायमेंशंस हम इस व्यू में दे देते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा रहता है विच इज़ 40 मिलीमीटर। ये वाला डिस्टेंस रहता है इन दोनों लाइंस के दरमियान, सो दिस इज़ 40 मिलीमीटर। और ये वाला हम गैप जो है इसको यहाँ पे शो करवा देते हैं। ओके, तो मेरे पास इस टाइम तकरीबन जितनी भी डायमेंशंस इस व्यू में थी वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे दे दी हुई हैं। ठीक है, अब हम इनके कुछ फॉर्मेट्स जो हैं उनको देख लेते हैं। जिस तरह अभी मैंने इसको सिलेक्ट किया था, अब मैं इन सब को सिलेक्ट कर लेता हूँ जितने भी मेरे पास सर्कल्स हैं, और इनको मैं हॉरिजॉन्टल लेवल पे डिफाइन कर देता हूँ। एक तो ये कि इनसाइड, और उसके बाद कस्टम टेक्स्ट पोजीशन में दरमियान वाली ऑप्शन को सिलेक्ट कर देता हूँ। क्लिक ओके करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे जितने भी मेरे पास डायमेंशंस हैं वो हॉरिजॉन्टल पोजीशंस में आ गए हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि ये मेरे पास जो है वो विजिबिलिटी जो है इनकी बेहतर लग रही है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं किस तरह हम डायमेंशन की, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ मेरे पास ब्लू ऑप्शंस जो है, ब्लू कलर जो है वो डायमेंशंस का सिलेक्ट हुआ है। तो ब्लू कलर हम किस तरह चेंज कर सकते हैं, इसको हम क्लिक करेंगे
और यहाँ पे हम जाएंगे, ये वाली अगर आपके पास ऑप्शन नहीं आ रही तो जस्ट यहाँ पे जाना है, टूल बार्स में जाना है और यहाँ पे लाइन फॉर्मेट को क्लिक कर देना है, तो ये वाली ऑप्शन आपके पास आ जाएगी। इसको सिलेक्ट करेंगे, अब मैंने ऑलरेडी डायमेंशन को सिलेक्ट किया हुआ है, इसको सिलेक्ट करेंगे और जो भी कलर देना चाहते हैं हम अपनी डायमेंशन को, वो यहाँ से मैं दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ब्लैक सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये मेरे पास ब्लैक है, तो क्लिक ओके करता हूँ तो मेरे पास इस टाइम डायमेंशन ये वाली ब्लैक हो गई है। ठीक है, तो जो भी मैं अपनी मर्जी से मैं सारी की सारी डायमेंशंस को सिलेक्ट करूँगा और अपना यहीं पे जाके कलर जो है वो चेंज कर दूंगा, तो मेरे पास सारी डायमेंशंस का कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह मैं अपनी डायमेंशंस का कलर चेंज कर सकता हूँ। अभी फिलहाल हम इसको ब्लू कलर में रहने देते हैं। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे ये जो हमारे पास ड्राइंग शीट है, इसमें हम किस तरह से अपनी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन को फिल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम कहीं पे भी राइट क्लिक करेंगे और एडिट शीट को क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना रिक्वायर्ड टेक्स्ट हमने यहाँ पे लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पार्ट नंबर 10। अगर मैंने इसका फॉर्मेट कोई भी करना हो, लेट्स से 26 करना हो, 26 की बजाय मैं इसको 22 कर देता हूँ। और सिमिलरली मैंने कलर रखना है इसका, लेट्स सपोज ग्रीन कलर, क्लिक ओके, तो मेरे पास जो है वो इस पॉइंट पे इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट मैं देखता हूँ, इस पर भी दोबारा से मैं डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिख सकता हूँ, सो सॉलिड वर्क्स पार्ट एक्सरसाइज, और कलर इसका मैं इसको पहले मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। इस टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मेरा रिक्वायर्ड कलर जो भी मैं देना चाहता हूँ वो मैं कलर यहाँ पे दे दूँगा। ठीक है, तो इस तरह मैं अपनी ड्राइंग शीट पे जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने देनी हो मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। और उसके बाद मैं इसको एग्जिट करूँगा तो मेरे पास ये वाली सारी इंफॉर्मेशन जो ड्राइंग शीट की है वो यहाँ पे आ जाएगी। अगर मैं कोई ऐसी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ जो यहाँ पे ड्राइंग शीट में देना चाहता हूँ तो डायरेक्टली मैं नोट को क्लिक करूँगा और जहाँ पे भी मैं अपना टेक्स्ट रखना चाहता हूँ उसको रखूँगा और यहाँ पे रिक्वायर्ड जो टेक्स्ट लिखना है वो मैं लिख दूँगा और अपना रिक्वायर्ड फॉर्मेट जो है उसको सिलेक्ट कर लूँगा, क्लिक ओके, तो मेरे पास ये वाला जो नोट है ये यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम अपनी ड्राइंग शीट को 3D पार्ट के ज़रिए हम अपनी ड्राइंग शीट में बना सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं अपनी डायमेंशंस का जो टेक्स्ट है उसको इंक्रीज करना चाहता हूँ तो वो मैं किस तरह कर सकता हूँ। लेट्स सपोज मैं अपनी सारी डायमेंशन यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, इस टैब में मैं जाऊँगा, नहीं अदर वाले टैब में मैं जाऊँगा और यहाँ पे यूज डॉक्यूमेंट फॉन्ट इसको अनचेक करूँगा और फॉन्ट को सिलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पे मैं अपना रिक्वायर्ड फॉन्ट साइज दे सकता हूँ। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 5 मिलीमीटर दे देता हूँ, क्लिक ओके करता हूँ तो मेरे पास डायमेंशंस का जो टेक्स्ट है वो इंक्रीज कर गया। सिमिलरली अगर मैंने अपने जो व्यूज हैं उनकी जो लाइंस हैं उनकी थिकनेस बढ़ानी है तो वो मैं किस तरह बढ़ा सकता हूँ। मैं यहाँ पे सेटिंग्स में जाऊँगा और उसके बाद यहाँ पे मेरे पास जो ऊपर टैब्स हैं इसमें डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज में जाना है। डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज में जाने के बाद लाइन फॉन्ट में जाना है और यहाँ पे जो विजिबल एजेस हैं ये सॉलिड है और यहाँ पे थिकनेस मैं अपनी सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो थिकनेस मैं फॉर एग्जांपल अपनी 0.35 कर सकता हूँ। इसको ओके करूँगा तो मेरे पास जो लाइंस की थिकनेस है वो इंक्रीज कर गई है। दोबारा एक दफ़ा देख लें, सेटिंग्स में जाता हूँ, ऊपर जो मेरे पास दो टैब्स हैं डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ और यहाँ पे लाइन फॉन्ट और यहाँ पे मैं अपनी रिक्वायर्ड थिकनेस जो है वो उसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। सिमिलरली अगर मैंने कोई सेक्शन व्यू देना होता है तो वो मैं किस तरह से दे सकता हूँ। तो इसको मैं ये वाला जो व्यू है इसका मैं स्केल कम कर देता हूँ ताकि मेरे पास सेक्शन व्यू के लिए जगह बन जाए। और यहाँ पे अब मैंने सेक्शन व्यू देना है तो इसके लिए मैं ऊपर जाऊँगा और यहाँ पे ड्राइंग में मेरे पास एक ऑप्शन होगी सेक्शन व्यू की, ये वाली सेक्शन व्यू की मेरे पास ऑप्शन है, इसको मैं क्लिक करूँगा। अब मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस है, मैं वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जहाँ पे भी मेरा रिक्वायर्ड मैं सेक्शन व्यू कट करना चाहता हूँ वो सिलेक्ट कर दूंगा, इधर वो वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है। इस वक्त मेरे पास वर्टिकल सेलेक्टेड है। अब फॉर एग्जांपल मैंने इस पॉइंट पे
अपना सेक्शन व्यू कट देना है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे आके मैं क्लिक करूंगा और यहां पे मैं इसको ओके कर दूंगा, तो मेरे पास ये वाला सेक्शन व्यू इसका आ गया। ठीक है, मैं यहाँ पे अगर जाता हूँ तो मेरे पास ये वाला सेक्शन व्यू है। सिमिलरली ये वाला बेसिकली सेक्शन व्यू मेरे पास, अगर मैं फ्रंट व्यू में देखता हूँ तो ये जो सेक्शन ए कट है ये इस पॉइंट पे है। सिमिलरली अगर मैं इस पॉइंट पे लेके जाता हूँ और इसको ऑटो फ्लिप कर देता हूँ तो ये मेरे पास अब राइट साइड शो कर रहा है। सिमिलरली अगर मैं इस साइड पे लेके आता हूँ तो मेरे पास लेफ्ट साइड शो कर रहा है। तो जो भी मेरी एज पर माई रिक्वायरमेंट, मैं इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ, इसको क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये वाला जो सेक्शन है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। लेकिन फिलहाल हमें इस ड्राइंग में कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है सेक्शन की, लेकिन अगर हमने सेक्शन देना होता है तो हम इस तरह से सेक्शन व्यू दे सकते हैं। ओके, अब हम देखते हैं किस तरह हम एक इंस्ट्रक्शन के ज़रिए हम सारे व्यूज़ की एट अ टाइम डायमेंशन दे सकते हैं। तो इसके लिए आपने इसी टूल बार में रहना है और यहाँ पे मॉडल आइटम्स में क्लिक करना है। यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर देना है एंटायर मॉडल। ठीक है, ये हमारे पास डायमेंशंस, कौन कौन सी डायमेंशंस अब देना चाह रहे हैं वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद मैं क्लिक ओके करूँगा तो मेरे पास ऑटोमेटिकली सारे व्यूज़ में सारी की सारी डायमेंशंस आ गई होंगी। ये आप देख सकते हैं किस तरह हमारे पास एक ही क्लिक में सारी डायमेंशंस आ गई हैं। इनको फिर मैं अपने हिसाब से जहाँ पे भी एडजस्ट करना चाहता हूँ मैं अकॉर्डिंगली जो है वो एडजस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, ये सारी की सारी वही डायमेंशंस जितनी भी हमारी रिक्वायरमेंट है वो सारी उस हिसाब से हमारे पास डायमेंशंस यहाँ पे गिवन है। इनको मैं रीअरेंज कर सकता हूँ जो भी मेरी रिक्वायरमेंट है। ओके, और जिस तरह मैंने अभी पहले बताया था आपको, रिक्वायर्ड कलर आपने चूज करना हो और रिक्वायर्ड जो टेक्स्ट का फॉर्मेट है वो आप अकॉर्डिंगली जो है वो चेंज कर सकते हो। तो आई होप आपने देखा होगा किस तरह हम 3D पार्ट से एक 2D ड्राइंग इजीली सॉलिडवर्क्स के अंदर बना सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।